धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, एक प्रश्न प्रार्थना के विषय में विशाल जी पूछ रहे कि विज्ञान के इस प्रसंग में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा क्यों की जा रही है। फिजिक्स में विशुद्ध फिजिक्स का विषय होना चाहिए। हो सकता है इस विषय में विज्ञान प्रेमी अन्य युवकों के मस्तिष्क में भी ये विचार आवे। इस विषय में हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि फिजिक्स ईश्वर के ज्ञान के बिना अधूरा है। आज फिजिक्स की जो भी समस्याएं हैं वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने अथवा उसके स्वरूप को न समझने अथवा उसके मैकेनिज्म को न समझने के कारण पैदा हो रही हैं। ये बात आगे स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि क्यों करें स्तुति प्रार्थना उपासना, केवल पढ़ें और पढ़ाएं। वैदिक पूजा में इसके 3 भाग हैं। पहला स्तुति, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपासना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में तीनों के विषय में विस्तार से बताया है। ऋग्वेदात भाष्य भूमिका में भी यह विषय है। मैंने भी यह जो 11 मंत्र लिए हैं उनमें भी ये 3 अंग हैं। स्तुति का अर्थ है कि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में चिंतन करना, विचार करना। ईश्वर कैसा है? सृष्टि रचयिता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसने बनाया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। कभी प्रलय भी संपूर्ण ब्रह्मांड का वही करेगा। जीवों के कर्मों का यथायोग्य फल देने वाला भी वह है। जो भी कोई कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी या जो भी वर्तमान फंडामेंटल फिजिक्स है, उसको जितना गहराई से पढ़ेगा उसको ऐसा स्पष्ट अनुभव होगा कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो ऐसी उसकी स्तुति करेंगे, ऐसे उसके गुणों पर चिंतन करेंगे। वह न्यायकारी है, वह दयालु है, कर्म फल देने वाला है। ऋषि दयानंद कहते हैं स्तुति का अर्थ उसके गुणों का कीर्तन करना और उसके गुणों से अपने गुणों में सुधार लाना। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता रहे लेकिन उससे अपने गुणों में, अपने आचरण में, चरित्र में कोई परिवर्तन न करे तो उसका स्तुति करने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे हम कितने ही ईश्वर के गीत गाएं, पूजा करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं और भी कुछ करें, गायत्री मंत्र का जप करें या किसी मंत्र का जप करें, लेकिन ईश्वर के गुणों से अपने गुणों का सुधार नहीं करें, उसका अनुकरण नहीं करने का प्रयास करें, तब तक वह स्तुति किसी कार्य की नहीं है। किसी औषधि का नाम लेने मात्र से रोग ठीक नहीं होता। किसी भोजन का नाम लेने मात्र से भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार ईश्वर के गीत गाने से, मंत्र बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हम अपने गुणों में परिवर्तन न लाएं।
वह न्यायकारी हम न्यायकारी बने, वह दयालु हम दयालु बने, वह पवित्र हम पवित्र बने। तो ईश्वर की स्तुति की उपयोगिता है। दूसरा अंग है पूजा का प्रार्थना। लेकिन हमें यह भी देख लेना चाहिए स्तुति में भी कि ईश्वर जैसा वैसा ही उसको माने। ऐसा नहीं किसी मनुष्य को ईश्वर माने उसी में ईश्वर की भावना कर ले। ईश्वर सृष्टि रचने वाला, सृष्टि चलाने वाला, सृष्टि का प्रलय करने वाला, हमारे कर्मों का फल देने वाला ऐसा ईश्वर है। और ऐसा जो हमसे संभव वैसा हम करें। हम सृष्टि नहीं बना सकते, चला नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को उसकी मान करके सबसे प्रेम तो कर सकते हैं। मानव मात्र प्राणी मात्र के प्रति दया और प्रेम का भाव तो रख सकते हैं। जैसे वह न्यायकारी है वैसे हम भी न्यायकारी तो बन सकते हैं। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रार्थना, उससे कुछ मांगे। प्रार्थना हम असहाय होकर के, ईश्वर पर निर्भर होकर के, उसके प्रति समर्पित होकर के कुछ याचना करें। कैसी याचना करें? जैसी याचना प्राय किया करते हैं वैसी नहीं। जैसा हम पूर्व एपिसोड में बता चुके, पूर्व कक्षा में, स्वार्थ की याचना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई संपत्ति है जो अन्य प्राणियों से विशेष है, वह है बुद्धि। यदि किसी के पास बहुत संपत्ति हो, बहुत धन हो, बहुत शरीर में बल हो, बहुत सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो, तो सारी संपत्ति, सारा सौंदर्य किसी काम का नहीं है। और बुद्धि भी अगर पवित्र नहीं हो तो तीव्र बुद्धि वाला अगर अपवित्र भावना वाला है तो संसार का विनाश कर सकता है। संसार का विनाश वे बुद्धिमान करते हैं जिनके पास बुद्धि बहुत है लेकिन दिशा बुद्धि की ठीक नहीं है। इसलिए बुद्धि के पवित्र होने की प्रार्थना सबसे पहले गायत्री मंत्र में की गई है। इन 11 मंत्रों में ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता, ईश्वर को सर्वव्यापक, ईश्वर को वेदों का ज्ञान देने वाला, ऐसा मान करके उससे प्रार्थना की गई कि हमारी बुराइयों को दूर करें, अच्छाई सब हमको प्राप्त हो गए। ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता। और प्रार्थना के अनुकूल पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई मंदिरों में सुनते हैं सबका भला हो, प्राणियों का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं सबका भला होने के लिए, सभी सुखी रहे, ये हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या त्याग कर सकते हैं? हमें कुछ कर नहीं सकते तो प्रार्थना फलवती नहीं होगी। तो प्रार्थना के साथ ही नहीं, प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ आवश्यक है, फिर उपासना। बोलिए। क्या ईश्वर ये चाहता है कि मतलब उनकी प्रार्थना करे तभी देगा, अपने आप नहीं दे देता इन चीजों को? नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी कोई प्रार्थना करे, ये उसके लिए कोई आवश्यक नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा ही स्वार्थ है। हम ईश्वर की उपासना करें या प्रार्थना करें ताकि हम उसको अपने निकट अनुभव करें। अपने निकट अनुभव करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम बड़े काम कर सकेंगे। जैसे एक छोटा बालक भी अपने माता पिता के निकट आने पर उसके अंदर एक अद्भुत साहस आ जाता है। तो ईश्वर को हम भूल जाएंगे, अगर विचार नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना स्तुति करने का अर्थ केवल उसके अपने निकट अनुभव करना। प्रार्थना करने का क्या परिणाम ऋषि दयानंद ने बताया? प्रार्थना से निरअभिमानता आती है। जब कोई व्यक्ति मांगता है, मांगने चल पड़ा, अभिमान छोड़ के जाता है। जो अभिमानी होगा वो मांग नहीं सकता। ईश्वर से मांगेंगे तो हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। बहुत सारे दुष्ट कार्य अभिमान में होते हैं। रावण में अहंकार नहीं होता तो रावण का विनाश नहीं होता। दुर्योधन में अहंकार नहीं होता, दुर्योधन का विनाश नहीं होता। दोनों का मुख्य जो शत्रु था अहंकार था। काम शत्रु नहीं था रावण का। काम शत्रु होता तो सीता जी को ला करके भी बलपूर्वक विवाह कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने।
अहंकार उसका था। तो प्रार्थना करने वाला अभिमानी नहीं रहेगा। अगर कोई ईश्वर का भक्त कहने वाला बड़ा पंडित है, बड़ा मौलवी है, बड़ा पादरी है, बड़ा ग्रंथी है, बहुत बड़ा याजिक है, अगर उसमें अहंकार है तो समझना चाहिए कि वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहा, किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। यह भी एक ढोंग हुआ और बड़ा अपराध हुआ। इसे तो ना करना ठीक। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना किसी को दिखाने के लिए करते हैं तो बड़ा अपराध है। तो प्रार्थना से निराभिमानता आती है और उपासना उसके निकट अनुभव करना, उसको सदैव अपने समीप अनुभव करना, उसे शांति और साहस मिलता है। आप बोलिए और क्या? यदि मतलब भगवान तो मैं कर्मों के फल देता है ना, तो जिसने मैं जितनी बुद्धि दी है तो क्या मांगने से वो दे देगा ज्यादा उद्देश्य? कर्मों से देगा। इसलिए कहा ना ऋषि हमने पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने पर ही प्रार्थना फलवती होती है। तो कहेंगे पुरुषार्थ कर लिया जाए, प्रार्थना क्यों करनी? प्रार्थना फिर वही प्रार्थना इसलिए करनी था हमारे अंदर अहंकार ना जाए कि हमने इतना कर लिया, हमें इसका फल मिल गया, ये अहंकार ना जाए। प्रार्थना करने पर पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ का जो फल होगा उस फल में अहंकार नहीं जोड़ेगा। प्रार्थना नहीं करेगा, पुरुषार्थ करेगा, फल मिलेगा, उसको अहंकार आ जाएगा कि मैंने अपने बल पर ये किया। और प्रार्थना उपासना का फल क्या होता है, ये मैंने स्वयं भी इस ऐतरेय ब्राह्मण के व्याख्यान करने में स्वयं अनुभव किया है। जहां कोई अर्थ नहीं सूझा तो इसी ने ईश्वर ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, सारे रास्ते खुलते गए, वो आगे आएगा। तो अब आगे महापुरुषों का स्मरण भी उसमें किया गया था। महापुरुषों को क्यों स्मरण करना? जो देश, जो समाज अपने महापुरुषों को भूल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। महापुरुष हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। महापुरुषों के जीवन में से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैंने प्रार्थना के माध्यम से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा जी से लेकर के वर्तमान में महर्षि दयानंद और वैज्ञानिकों में पश्चिमी विद्वान भी न्यूटन और आइंस्टीन अपने और कुछ अपने भारतीय वैज्ञानिकों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया, और ये सबको करना चाहिए। महाभारत रामायण दोनों में लिखा है कि कृतज्ञता सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसा अपराध है कि जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। अनेक पापों का प्रायश्चित हो सकता है, कृतज्ञता का नहीं। तो हमारे ऋषियों, हमारे देवों, हमारे मुनियों, महापुरुषों, वैदिक राजाओं का जो उपकार हमारे ऊपर है, जो संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा से हमें मिला है, उनका हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने क्या किया, सभी महापुरुषों के चित्र बना करके चित्रों की पूजा प्रारंभ कर दी, और किसी महापुरुष से कोई भी प्रेरणा लेने का प्रयास नहीं किया। उनको परमात्मा बता दिया, ईश्वर बता दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? पुरुषार्थहीन हो गए, अकर्मण्य हो गए, निर्धन हो गए, चरित्र हो गए, क्योंकि कोई भी सद्गुण उनसे सीखा ही नहीं। जब हम इनको परमात्मा के स्थान पर अपना पूर्वज मानेंगे, महापुरुष मानेंगे, तो उससे प्रेरणा लेंगे। ईश्वर मान के तो ये कह देते ये तो ईश्वर थे, कृष्ण भगवान तो परमात्मा थे, हम कैसे उनकी बराबरी कर सकते हैं? श्री राम परमात्मा थे, हम कैसे उनकी बराबरी? हमने कुछ सीखा नहीं। उनको ईश्वर मान करके अलमारी में बैठा दिया, हमने कुछ नहीं सीखा। इसलिए भारत दुर्बल हो गया, परतंत्र हो गया। हमने इनको आदर्श माना ही नहीं। आज भी हम आदर्श माने तो पुनः राष्ट्र का खोया गौरव प्राप्त हो सकता है। और विश्व के जितने अच्छे महापुरुष हुए, वास्तव में महापुरुष हुए, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा कर दिया नहीं है, पूजा कर रहे थे, उनके चरित्रों की पूजा करनी चाहिए, हमें चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। अब हम अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। पूर्व पीठिका का दूसरा अध्याय है विद्या की व्यापकता एवं उसकी उपादेयता। संसार में कितनी योनियां हैं नहीं कह सकते। लोग कहते हैं 84 लाख, किसी ने गिनी नहीं।
वैज्ञानिकों ने भी लाखों प्राणियों और वनस्पतियों को देखा है, पहचाना है। उन सब में जो सबसे बुद्धिमान है वह मनुष्य है। मनुष्य बलवान बहुत है और मनुष्य की अपेक्षा और कई गुण कई पशु पक्षियों में, जीवों में है, लेकिन सबसे विशेष जो परमात्मा की देन है मनुष्य के ऊपर कृपा है वह है कि मनुष्य में बुद्धि सबसे अधिक। और दूसरी विशेषता ये है कि मनुष्य उस बुद्धि को निखारता है, बढ़ाता है, सीखता है। वह परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, दुनिया से सीखता है, जिसके संगत में रहता है उसका सीखता है, उससे सीखता है। कोई भी पशु मनुष्य के साथ रहने से मनुष्य नहीं बन गया, लेकिन मनुष्य अगर पशु के साथ रख दिया जाए तो पशु बन जाएगा। आकार से नहीं, हाव भाव से, खान पान से, व्यवहार से। तो ऐसा मनुष्य, उसी के लिए विद्या की उपाधि देता है। विद्या, विज्ञान, ज्ञान, ये सब किसके लिए है? किसी भी प्राणी के लिए नहीं, केवल और केवल मनुष्य के लिए। विद्या किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी एक ऐसे महापुरुष हुए जो अपने समय में क्या लगभग हजारों वर्षों में सबसे अधिक विद्या प्रेमी हुए। और विद्या की जो उन्होंने परिभाषा बताई है, मैं समझता हूं विश्व के किसी भी शिक्षा शास्त्री ने पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में नहीं बताई होंगी। 3 परिभाषाएं विद्या की हम उनकी लेते हैं। व्यवहार भानु भी लिखते हैं, जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या कहती है। क्या कर रहे हैं? जिससे पदार्थ का स्वरूप, कौन सा पदार्थ? जो भी पदार्थ ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं उनका स्वरूप यथावत जानकर, ठीक ठीक जानकर उससे उपकार लेना और अपना और दूसरों के लिए भी सुख सिद्ध करना, अपने भी सुख लेना और दूसरों को भी सुखी करना, ये विद्या कहलाती है। 3 बातें हैं, पहले तीनों बता देते हैं। दूसरी परिभाषा, जिससे पदार्थ यथावत जानकर न्यायुक्त कर्म किए जाए, वो विद्या कहलाती है। पहला तो है जिससे पदार्थ को ठीक ठीक जान लेना, उससे उपकार लेना और दूसरों का उपकार करना। आज संपूर्ण साइंस, विश्व का साइंस सृष्टि के रहस्यों को जानने का बहुत प्रयास कर रहा है। बड़े बड़े प्रयोगशालाएं हैं, लाखों वैज्ञानिक रात दिन लगे हैं, बहुत धन भी व्यय हो रहा है। क्या जान रहे हैं? सूर्य कैसे बना है, कैसे प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, ऊष्मा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोई ब्लैक होल है, कोई और दूसरा तारा है, कोई इको है, कहीं कोई उपग्रह है क्या, कहीं कोई ग्रह है क्या जहां जीवन है, किसी ग्रह पे पानी तो नहीं है, किसी ग्रह पे जीवन तो नहीं है, कौन गैलेक्सी कितनी दूर है, ये बहुत सारा अध्ययन हो रहा है। बहुत सारे जीन्स का अध्ययन हो रहा है, वनस्पतियों का अध्ययन हो रहा है, मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? पदार्थों को यथावत जानने का प्रयास हो रहा है, फिर उससे उपकार लेना, उससे जान करके साइंस क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है। टेक्नोलॉजी का निर्माण क्यों कर रहा है? अपना उपकार करना। और महर्षि क्या कहते हैं? दूसरे का भी उपकार करना। आज टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, करता तो उपकार के लिए, लेकिन साथ में अपकार भी हो जाता है। वैसे जैसे उसे मालूम पड़ता है ऐसे तो ये हानियां भी हो रही हैं, फिर और रिसर्च करता है, ये चल रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी जिससे सुख ही सुख मिले, दुख न मिले। साइड इफेक्ट न हो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, साइड इफेक्ट नहीं हो ऐसी कोई दवा नहीं।
तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि अगर हमने ब्रह्मांड को जाना और जान करके उससे उपकार न लिया और अपने उपकार के साथ दूसरे प्राणियों का उपकार नहीं किया तो अविद्या नहीं, वो अविद्या की श्रेणी में आएगी। और लिखते हैं न्यायुक्त व्यवहार किए जाए। अगर कोई विद्या पढ़ करके, पढ़ा व्यक्ति, बहुत पढ़ा अपने को मानने वाला, बहुत साइंटिस्ट मानने वाला, बड़ा बुद्धिजीवी मानने वाला, अगर किसी के भी साथ अन्याय करता है, न केवल मनुष्य के साथ बल्कि किसी प्राणी के साथ भी अन्याय करता है, तो वो विद्वान नहीं है, वो विद्या नहीं है। आज अहिंसा का नाम लेने वाले, मनुष्य में तो अहिंसा, लेकिन प्राणियों को खाने में कोई हिंसा ही नहीं मानता, सारे प्राणियों को खा रहे। ये विद्या नहीं है, ये विद्या का लक्षण नहीं है। ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। न्याययुक्त व्यवहार होना चाहिए। अगर धरती पर कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, धरती पर कहीं भी कोई बुद्धिजीवी किसी के साथ अन्याय कर रहा है, उसका अपकार कर रहा है, हानि कर रहा है, तो वहां इसका मतलब वो विद्या नहीं जानता। और वो विद्या कैसी, विद्या का क्षेत्र कितना है? महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उसका यथायोग उपकार लेना। हमारे सामने इस ब्रह्मांड में सबसे प्रत्यक्ष कोई पदार्थ है तो पृथ्वी है, जिसको हम बिल्कुल निकटता से देख रहे हैं। यह पृथ्वी से बने हुए पदार्थ है, पत्थर से बने हुए पदार्थ, लोहे से बनाए हुए पदार्थ, मिट्टी से बनाए हुए पदार्थ, इनको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और एक जो बिल्कुल अप्रत्यक्ष है वह ईश्वर, उससे सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं। इसके बीच में जितने आते हैं वो सब मिला के उनको ठीक ठीक जानना, उसको कहते हैं विद्या। और जान करके सबका उपकार करना। वर्तमान में जो भी साइंस है, फिजिक्स की सारी ब्रांच, फिजिक्स की कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, बायो फिजिक्स है, ये सब महर्षि दयानंद की विद्या में आ रही। केमिस्ट्री में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, और बहुत सारी केमिकल है, वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, वनस्पति विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, ये सारी विद्या में आएंगे। अर्थशास्त्र है, समाज, सारा विद्या में आएगा। ये सब विद्या, और इसको सारा विश्व पढ़ भी रहा है, लेकिन सारा विश्व दुखी भी हो रहा है। सारा विश्व एक दूसरे को नीचा, सारे विश्व में एक बुद्धिजीवी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य सब प्राणियों को सता रहा है, मार के खा रहा है। ये विद्या नहीं। इसका मूल कारण क्या है कि इस विद्या का, फिजिक्स का, विज्ञान का भी ठीक ठीक पूरा जानना। अभी ये बता रहे महर्षि लिखते हैं कि अपना उपकार लेना और दूसरों का भी उपकार करना। अगर अपना ही उपकार लिया तो विद्या नहीं। हम एसी चलाते, अपने कमरे की गर्मी बाहर फेंकते, पड़ोसी के एसी नहीं है, अपनी गर्मी उसको फेंक रहे, उसको दुख दे रहे। ये ऐसा हुआ जैसे अपने घर का कचरा साफ करके किसी पड़ोसी के घर में फेंक दिया जाए। क्या ये न्याय है? न तो ये न्याय हो रहा है और न ये दूसरों का उपकार हो रहा है, अपकार हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और फिर अपना भी हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें बन रही हैं, ओजोन की परत कम हो रही है, वो सारे विश्व को खत्म करेगी। अपने शरीर खत्म हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, बहुत सारे रोग, ये सब साइंस वाले जानते हैं। तो लाभ किसको हुआ? जिस व्यक्ति ने खाद बनाया, रासायनिक खाद, उसने सोचा इससे उत्पादन बढ़ेगा, अन्न का उत्पादन बढ़ेगा,
सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, फलों का उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इस अन्न फल शाक को जो खाएगा उसके शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खाद का भूमि के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खाद से वायुमंडल का स्वास्थ्य कैसा होगा, वायुमंडल कैसा विषाक्त होगा, कीटनाशक दवाइयों से वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं सोचा। यह अपूर्ण विद्या, यह महर्षि दयानंद सरस्वती की विद्या की कोटि में नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं विद्या पूर्ण सत्य विजन होना चाहिए, सत्य विजन होना चाहिए हर चीज का। तो आज जो हम कह रहे हैं, आज जो साइंस पढ़ रहे हैं, कहने को तो हम कहते हैं बहुत बड़े हम साइंटिस्ट हैं, हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, पूर्वज कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन पूर्वज बहुत विद्वान थे, उनको सब ज्ञान था। हमें तो ये वर्षों बाद मालूम पड़ता है इससे क्या हानि हो रही है। तो आज वास्तव में विद्या तो है ही नहीं। विद्या तभी होगी जब हम फिजिक्स, जो सभी विज्ञानों का मूल है, वर्तमान विज्ञान का, उसकी बहुत गहराई में जाएंगे, थियोरेटिकल फिजिक्स को बहुत गहराई से समझेंगे, पूर्णता से समझेंगे, और समझ करके थियोरेटिकल फिजिक्स में यदि अध्यात्म नहीं आया, ये नहीं सोचा गया कि संसार बनाने वाला कोई है, तो उसका चरित्र भी, उसके गुण भी, उसकी शक्तियों को भी हमने मन में विचार नहीं किया गया, उसके उपकारों को स्मरण नहीं किया गया, और संपूर्ण विश्व को उसका परिवार नहीं समझा गया, तो हम विज्ञान से उपकार नहीं ले पाए। आज यही है कि हमने अपने पाठ्यक्रम में से एक दो चेतन शक्तियों को निकाल के बाहर कर दिया। हमारा उद्देश्य रहेगा जड़ जगत का अध्ययन करना। जो हम स्वयं है चेतन जीवात्मा, वो भी हमारे पाठ्यक्रम से बाहर है, शिक्षा से बाहर है, और जो इस सब को बना रहा है वह भी शिक्षा से बाहर है। 1/3 केवल जड़ जगत पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी अधूरा विचार कर रहे हैं। क्यों अधूरा? इसलिए क्योंकि इस जड़ जगत को बनाने वाले का कोई मैकेनिज्म हमारे ध्यान में नहीं है। बनाने वाले पर विश्वास ही नहीं करते, और जो करते हैं वो उसको अलग रखते हैं और विज्ञान को अलग रखते हैं, पदार्थ विज्ञान को अलग रखते हैं, और संपूर्ण जगत का जो वो कर रहा है, जो हम स्वयं है जीव, उसको भी हम अलग रख देते हैं। हम केवल शरीर का अध्ययन करते हैं। इसलिए वर्तमान जितने भी शिक्षा है, चाहे विज्ञान की है या अन्य विषयों की है, वो महर्षि की विद्या की परिभाषा के अंतर्गत पूरी नहीं आ पाती। वस्तुतः हम आज विद्या के नाम पर अविद्या की ओर बढ़ गए, और अविद्या की ओर बढ़ते हुए, अविद्या से ग्रस्त रहते हुए, उपनिषद की एक बात याद आती है, वो सुना के समाप्त करते हैं। अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमान यथांधा। अविद्या के अंधकार में डूबे लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानकर, अपने को बहुत विद्वान मानकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कुटिल रास्तों से, हानिकारक रास्तों से जा रहे हैं, और वो ऐसे उपदेश कर रहे हैं, ऐसे मार्ग बता रहे हैं जैसा एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा हो। सारे संसार की ये स्थिति है। ऋषियों की विद्या के अनुकूल न चल करके हम, ऋषियों और वेदों को छोड़ करके हम, ईश्वर और जीव की सत्ता को अलग रख के हम जिस संसार में जी रहे हैं, वह संसार विद्या का संसार नहीं है, अविद्या मिश्रित विद्या का संसार है। इसलिए सारा संसार इस अविद्या मिश्रित विद्या से दुख उठा रहा है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहां जो भी श्रोता हैं वो प्रश्न करना चाहें
तो ऐसे प्रश्न करें जो वास्तविक प्रश्न है और उनको कमेंट के रूप में हमें भेज दें। उसका समाधान हम सप्ताह में एक बार रविवार को किया करेंगे। वैसे हमने शनिवार रविवार को अवकाश रखा था, लेकिन यह विचार हुआ कि रविवार को पिछले 5 दिनों के सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कक्षा चलेगी, शनिवार पूरा अवकाश रहेगा। रविवार को पिछले सप्ताह में जो भी प्रश्न आए हैं उनका समाधान ही करेंगे। तो श्रोता ये ध्यान रखें कि सोम से लेकर के शुक्रवार तक कक्षा चलेगी, रविवार को समाधान। और हम ये लाइव प्रसारण नहीं करते हैं, इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं ताकि बीच में विघ्न नहीं आवे। हम कहीं बाहर जाएं तो कार्यक्रम में विघ्न नहीं आवे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो प्रश्नों के समाधान में कुछ आगे पीछे हो सकता है, पर सभी का समाधान अवश्य मिलेगा। प्रश्न गंभीर प्रश्न करें और व्यक्तिगत या सामान्य स्तर के प्रश्न करना आवश्यक नहीं मैं समझता हूं, और उसका हम कमेंट में भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसा कोई जानकारी चाहता है तो। ओम शांति।